अगर आपका भी मॉक टेस्ट में ग्रुप डी या एएलपी हो एग्जाम में, तो आपका अगर 50 से 60 नंबर तक रहता है तो इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो इस वीडियो में मैं आपको बात करूंगा कि कैसे आप अपना मॉक टेस्ट में नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, एक सिलेक्शन सीट ले सकते हैं। मैं बस 3 चीजों के बारे में बात करूंगा ताकि आपका स्कोर इंक्रीज हो सके। इसी चीज से मैं अपना भी स्कोर देख सकते हैं इंक्रीज किया हूं, चाहे वो एएलपी का हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे सेक्शनल टेस्ट में कोई भी हो। तो आज इजी हम लोग बात करेंगे कि कैसे कोई मॉक टेस्ट में एक बिगिनर बच्चे है जो इजी प्लस कर सकते हैं, 60 या 75 प्लस इजी कर सकते हैं। तो इन सब चीजों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले आपको साइंस पर ध्यान देना है। साइंस पर विशेष तरह के ध्यान देना है। और साइंस में क्या क्या ध्यान देना है आपको? तो साइंस में आपका क्लास 9 और क्लास 10 का ध्यान देना है। ठीक है, क्लास 10 में क्या क्या आते हैं? तो आपको इसमें विशेष तरह से फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है और बायोलॉजी पढ़ना है। तो ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है फिजिक्स में? तो फिजिक्स में आपको पढ़ना है सिंपल सा न्यूमेरिकल पर विशेष तरह के ध्यान देना है और लाइट चैप्टर का डिटेल से वीडियो आपको देखना है या फिर डिटेल से पढ़ना है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में केमिकल नेम आपको याद रखना है, रिएक्शन के बारे में भी याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी सिंपल है, क्लास 9 और क्लास 10 के बारे में आपको पढ़ लेना अच्छे से और रिप्रोडक्शन चैप्टर से अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपका अच्छा पर साइंस पर पकड़ हो जाए और आपका अच्छा नंबर आ सके साइंस में। ये बात हो गई आपकी साइंस की। अब बात मैं करता हूँ सेकंड है जो मैथ है। मैथ काफी स्टूडेंट का वीक भी होता है और काफी स्टूडेंट का स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो सबसे पहले मैथ पर कैसे पकड़ करते हैं और मैथ पर टाइमिंग बनाते हैं। तो पढ़ने का तरीका क्या होता है मैथ का? तो सबसे पहले आपको डेली कैलकुलेशन का फॉर्मूला लिखना है फॉर्मूला। उसके बाद कैलकुलेशन ट्रिक लगाना है और 1 घंटा रोज आपको टेबल पढ़ना है 1 से लेकर 50 तक। फिर उसके बाद क्यूब एंड स्क्वायर रूट याद करना है, बस और कुछ नहीं करना है, रोज 1 घंटा। उसके बाद आपको 5 चैप्टर रोज पढ़ना है। पहला है स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट और एसआई एंड सीआई। ये क्वेश्चन आपको भर भर के कोई भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा में पढ़ना है आपको पार्टनरशिप और एज और मिक्सचर। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं पढ़ना, जो भी नॉर्मल आप पढ़ते हैं बस पढ़िए। और नंबर उठाने के लिए सिंपल एक मीन मीडियन मोड भी पढ़ सकते हैं क्योंकि नंबर उठाने के लिए उससे नंबर का सवाल आता है और नंबर सिस्टम भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं बस। तो ये हो गया मैथ की बात। अब जो है लास्ट है वो है रीजनिंग। तो रीजनिंग में तो सिंपल है, आपको अगर प्रैक्टिस करना है रीजनिंग का तो मैं 2-3 सवाल ही बताऊंगा रीजनिंग का जिससे आप ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट का जितना भी क्वेश्चन बना सकते हैं तो बनाइएगा। सिटिंग अरेंजमेंट का काफी सारा रीजनिंग में क्वेश्चन आने को देखने में मिलता है, टाइम टेकिंग भी होता है, जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका सिटिंग अरेंजमेंट पर पकड़ बन सके और रैंकिंग में पकड़ बना सके। रैंकिंग के क्वेश्चन को, रैंकिंग का क्वेश्चन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट का हो गया, ये 2 पर आपको विशेष तरह से ध्यान देना। और तीसरा आपको विशेष तरह से ध्यान देना है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन आता है काफी टाइम टेकन होता है। ये 3 विषय पर आपको ज्यादा पर ध्यान देना है। किसमें? एक सिटिंग अरेंजमेंट, दूसरा हो गया आपका रैंकिंग का क्वेश्चन, तीसरा हो गया ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। बाकी जो रीजनिंग आता है वो सिंपल लेवल का आता है। 3 आपका टाइम टेकन है, उसी पर आपको विशेष तरह पर ध्यान देना है। ठीक है, अब जो जीके जीएस में आप जितना करंट अफेयर पढ़ सकते हैं पढ़िएगा, वो भी बोनस पॉइंट की तरह है। बाकी आप इतना कर लेते हैं सिंपल, तो आपका सिंपल एक बिगिनर है, आपका सिंपल जो स्कोर है वो 75 स्कोर हो सकता है आउट ऑफ। बस यही रूल को आप फॉलो कीजिए और कुछ नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आपके तक अच्छे 4 वीडियो बना सकूँ।